हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 13 आपदा प्रबंधन। तो आइए इसके क्वेश्चंस हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले कारण बताएं। पहला सवाल, बाढ़ के समय जब बाढ़ आता है तो उस समय राहत शिविर में टेंट, दूध, भोजन का प्रबंध सबसे पहले करना पड़ता है, क्यों? तो इसका कारण हम क्या लिखेंगे। देखिए, बाढ़ आता है तो क्या होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यातायात साधन बंद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है, यानी यूँ कहें कि पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। वहाँ पे जान जोखिम में पड़ जाती है लोगों की। सबसे पहला जो बुनियादी कार्य होता है, लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना, बेसिक चीज़ों को क्या करना, देना, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए ऐसे। बाढ़ के समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी यातायात ठप हो जाते हैं, कृषि नष्ट हो जाती है तथा लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। अतः उन्हें बचाने के लिए बुनियादी ज़रूरतें, टेंट, दूध, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध, भोजन का प्रबंध पहले करना पड़ता है, यानी ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या है, बाढ़ और भूकंप में संचार भंग हो जाते हैं, क्यों? तो बाढ़ जब आता है और भूकंप जो आते हैं तो संचार के जो जितने भी उपकरण होते हैं, बिजली के तार, बिजली ख़त्म हो जाती है, टावर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सारे नष्ट हो जाते, इसीलिए संचार भंग हो जाते हैं। तो ये आपको आंसर में लिख लेना है। आपदाओं के समय यानी दोनों आ जाएंगे, भूकंप और बाढ़। टेलीफोन केबल लाइन टूट जाना, बिजली के तार टूट जाना, संचार भवन ध्वस्त हो जाना, टावर ख़त्म हो जाना, इससे संचार माध्यम क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अगला सवाल, मोबाइल फ़ोन और विशेषता हैम रेडियो संचार में आवश्यकता यानी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्यों? तो ये देखिए, ये जो दोनों उपकरण हैं, मोबाइल फ़ोन और हैम रेडियो, संचार उपग्रह यानी विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा ये संचालित होते हैं, इनमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा। मोबाइल फ़ोन और हैम रेडियो संचार उपग्रह तथा विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा संचालित होते हैं, जो बेतार प्रणाली है, इसीलिए इनमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए हमारा चौथा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक कुछ राज्यों में बाढ़ का प्रकोप नहीं होता, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मध्य प्रदेश यानी एमपी में, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियों का मुख्य धारा क्षेत्र में नहीं आते, यानी ये नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं ये क्षेत्र नहीं आते मुख्य धारा में, अतः ये बाढ़ से प्रकोप यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला सवाल हमारा पांचवा, भारत का मध्य भाग सूखे के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, वहाँ पे सूखा पड़ता ही रहता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हम लिखेंगे कि भारत का मध्य भाग में बारिश जो है इसकी मात्रा कम होती है, यानी बारिश कम पड़ती है, समय पे बारिश नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे सूखा हरदम होते रहता है और सिंचाई व्यवस्था भी नहीं है। इसके बाद अगला सवाल हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत 3 निजी वस्तुओं की एक सूची बनाना है जो जीवन को बचाने वाली वस्तु है, जैसे कि हेलमेट हो गया। ठीक है, हेलमेट हो गया, टॉर्च हो गया। तो हम लिखेंगे ऐसे, जीवन रक्षक वस्तुएं टॉर्च, हेलमेट, लाइफ जैकेट, यानी जब हम पानी में तैरते हैं, उतरते हैं, उस समय जैकेट पहनाया जाता है डूबने से बचाने हेतु। तो ये हमें तीनों लिख लेने हैं। अगला देखिए, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले 3 आवश्यक प्रबंध हमें बताना है। तो बाढ़ की स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए भोजन, जल, प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य, बचाव, ये सारे होने चाहिए। अगला है सवाल हमारा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के 4 कारण। तो हमने देखा है यहाँ पे, देखिए इसमें हमने जो संचार माध्यम बाधित होने के कारण मैंने बताया वही आपको लिख लेने हैं। तो केबल टूट जाना और जो टावर क्या होना, क्षतिग्रस्त होना, बिजली के खंभों यानी बिजली के तारों का टूट जाना, तो वो सारे आपको लिख लेने हैं। अगला है, सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक है, अगला पांचवा है, सुखाड़ में जब सूखा पड़ता है तो मिट्टी की नमी कैसे बनाए रखी जा सकती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, खेत की सतह को हम पहले ऐसे लिखेंगे, सुखाड़ में मिट्टी की नमी निम्नलिखित तरीकों से बचाई जा सकती है। पहला है, खेत की सतह को ढक देना। कैसे?
घास फूस से या फसल अवशेष से ढकना जिससे मिट्टी से जल की वाष्पीकरण ना हो, यानी जल ना सूख पाए। दूसरा है वर्षा जल संग्रह करना और संचय जल को सिंचाई करते रहना। ये 2 कारण हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया।